सीरिया में विद्रोहियों ने बशर अल असद की सरकार को गिरा दिया है और सीरिया के राष्ट्रपति देश छोड़कर चले गए हैं। लगभग 15 सालों के बाद सीरिया में रूस के समर्थन वाली सरकार गिरी है। इसे व्लादिमीर पुतिन की बड़ी हार और अमेरिका की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एक समय पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी सीरिया की सरकार को गिराने के लिए उस पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन रूस की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए थे। लेकिन वर्तमान में जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका ने ऐसा कर दिखाया है। इससे पहले 2011 में सीरिया की बशर अल असद की सरकार मुसीबत में पड़ी थी। उस समय ईरान और रूस ने मिलकर सीरिया को बचाया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर रूस अब वर्तमान में सीरिया को बचाने में असफल क्यों हुआ। इसका जवाब है रूस और यूक्रेन का युद्ध। रूस इस समय यूक्रेन में उलझा हुआ है। उसकी सेना में सैनिकों की भारी कमी है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रूस ने यूक्रेन से लड़ने के लिए बुलाया है। पश्चिमी देशों के सपोर्ट से यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। ट्रंप के आने से पहले पुतिन यूक्रेन की ज़्यादा से ज़्यादा जमीन पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से पुतिन अपनी सेना को सीरिया नहीं भेज पाए। पुतिन यूक्रेन के बाद अब सीरिया में फंसना नहीं चाहते। हालांकि रूस ने सीरिया की सहायता के लिए अपनी वायुसेना को जरूर भेजा था, जिसने सीरिया के शहरों को विद्रोहियों से छुड़ाने के लिए भीषण बमबारी की है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। रूस के इन्हीं हवाई हमलों की वजह से इतने दिनों तक सीरिया की सरकार बच पाई। बता दें कि 28 नवंबर को विद्रोहियों ने हमले तेज किए थे, जिसके बाद 11वें दिन सीरिया की सरकार गिर गई। रूस के सीरिया में कई इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस भी हैं, जहां से रूस मिडिल ईस्ट पर नजर रखता था। हालांकि अब देखना यह होगा कि सीरिया में सरकार बदलने के बाद रूस इसे कैसे देखता है। बता दें कि HTS नाम के जिस संगठन ने सीरिया के तख्तापलट में एक अहम भूमिका निभाई है, इस गुट की शुरुआत अल कायदा से मानी जाती है। जब शुरुआत में विद्रोहियों ने अलेप्पो पर कब्जा किया था, तब ऐसा लग रहा था कि रूस इस विद्रोह को कुचल देगा, लेकिन ये इतनी तेजी से हुआ जिसे देख हर कोई हैरान है। विद्रोहियों को तुर्की, इजराइल और अमेरिका की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है। वहीं सीरिया की सरकार के साथ ईरान, रूस और लेबनान का मिलिटेंट संगठन हिजबुल्लाह खड़ा था। हिजबुल्लाह भी इजराइल के साथ युद्ध में काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से वह भी सीरिया की बशर अल असद की सरकार की सहायता नहीं कर पाया। इस घटना को लेकर भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने मौजूदा वक्त में सीरिया में सभी भारतीयों से दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को कहा है। नई दिल्ली से जारी अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि जो लोग भारत आ सकते हैं वो जल्द से जल्द सीरिया छोड़ दें। बता दें कि सीरिया में लगभग 90 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें से 14 संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों के लिए काम कर रहे हैं।